नमस्कार दोस्तों। आज मैं विवेक तिवारी आपको जातीय मान और स्थानीय मान पर आधारित प्रश्न करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो बहुत सिंपल, लेकिन तो भी हमें ध्यान रखना है कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसको समझते हैं। जिनसे नहीं बनता वो तो ध्यान से ही देखें। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले नंबर सिस्टम में देखते हैं जातीय मान। जातीय मान होता क्या है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। तो जातीय मान को बोला जाता है फेस वैल्यू। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? फेस वैल्यू। जातीय मान का अन्य नाम भी है अंकित मान, अंकीय मान या अंकित मान, शुद्ध मान भी बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे बोलते शुद्ध मान ज्ञात करना है तो ध्यान रखो उसे जातीय मान ही बोलेंगे। अंकित मान बोलेंगे या अंकीय मान बोलेंगे तो उसका मतलब भी जातीय मान ही निकालना है। ठीक है ना। अब देखिए इसे कहते क्या है। किसी अंक का, अब देखिए यहां पर नहीं दिखाई दे रहा होगा लेकिन मैं पढ़ के सुना रहा हूं, सुनिए। किसी अंक का वही अंक जातीय मान कहलाता है या अंकीय मान कहलाता है। वही अंक, वही अंक का मतलब सेम उसी अंक को लिख देना है, वही जातीय मान कहलाता है, शुद्ध मान कहलाता है, अंकित मान कहलाता है। समझ में आ गया? एग्जाम्पल देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है 59432। अब इसमें क्या करना है आपको? जातीय मान निकालना है। जैसे आपसे बोलेगा कि 2 का जातीय मान निकालो। क्या निकालो? जातीय मान निकालो। तो देखिए इसमें 2 का जातीय मान 2 ही होगा। इसी तरह 3 का जातीय मान कितना होगा? 3 होगा। ठीक है, 3 का जातीय मान ऐसे डायरेक्ट में लिख देता हूं। 4 का जातीय मान कितना होगा? 4 होगा। 9 का जातीय मान कितना होगा? 9 होगा। 5 का जातीय मान कितना होगा? 5 होगा। इसका मतलब कि किसी भी अंक का अगर जातीय मान या अंकित मान या शुद्ध मान पूछा जाए तो वही अंक सेम हो जाएगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि पहला एग्जांपल आपको समझ में आ चुका है तो अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। क्यों? क्योंकि पहले वाले एग्जांपल में दशमलव नहीं है, ये दशमलव पर आधारित है। तो देखिए जैसे मान लीजिए इसमें पूछता है कि 2 का जातीय मान कितना होगा, तो 2 का जातीय मान दशमलव से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम टू ही आएगा, चाहे दशमलव हो चाहे ना हो जातीय मान में। 3 का जातीय मान कितना होगा? 3 होगा। 4 का जातीय मान कितना होगा? 4 होगा। 9 का जातीय मान कितना होगा? 9 होगा। 5 का जातीय मान कितना होगा? 5 होगा। तो देखिए समझ में आ गया आपको कि जातीय मान किसे कहा जाता है। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हम लोग करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जामों में पूछा गया है। तो जातीय मान पर पहला क्वेश्चन है 4 3 2 1 में 4 तथा 2 के जातीय मानों का योगफल ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? योगफल ज्ञात करो। ये आपका क्वेश्चन है, इस तरह पूछ लेगा आपसे एग्जाम में। ठीक है, तो क्या करेंगे कि 4 का जातीय मान निकालना है। तो 4 का जातीय मान तो 4 हो जाएगा, सीधे सीधे बात है। फिर 2 का जातीय मान 2 ही होगा। ठीक है, हमें क्या करना है? योगफल मतलब जोड़ना है। ठीक है, योगफल मतलब प्लस करना है। तो राइट आंसर कितना आ गया? 6 आ गया। 4 2 6। देखिए बहुत सिंपल है जातीय मान पर आधारित प्रश्न। ठीक है, देखिए हमने तीसरा क्वेश्चन कर लिया है। अब चौथा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें वैल्यू में चेंज कर देता हूं। मान लीजिए मैंने कहता है 9876 में 9 तथा 8 के जातीय मानों का अंतर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? अंतर। अंतर मतलब घटाना। तो 9 का जातीय मान 9 होगा, 8 का जातीय घटाना है तो माइनस कर दो, 8 का जातीय मान 8, आंसर आ गया 1। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये चौथा क्वेश्चन था। अब पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, बाकी आपसे बन जाएगा। अगला क्वेश्चन जैसे मान लीजिए कहता है कि 7 3 2 8 9 में 8 तथा 2 के जातीय मानों का गुणनखंड ज्ञात करो। गुणनखंड नहीं होगा, सॉरी, गुणनफल ज्ञात करो। गुणनफल मतलब गुणा कर देना। तो 8 का जातीय मान कितना होगा? 8 होगा। और 2 का जातीय मान कितना होगा? 2 होगा। क्योंकि गुणा करना है, यहां पर बोल रहा है गुणा करना है, तो 8 दूनी 16, तो इसका राइट आंसर। चलिए तो हम लोग अब पढ़ते हैं स्थानीय मान।
अभी तक हम जाति मान पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे स्थानीय मान। तो देखिए स्थानीय मान को इंग्लिश में बोला जाता है प्लेस वैल्यू। वो क्या है? फेस वैल्यू। ये क्या है? प्लेस वैल्यू। प्लेस मतलब स्थान, इसीलिए इसका नाम है स्थानीय मान। तो ये इसका देखिए मैंने परिभाषा भी अपने तौर पे बना लिया है। किसे कहते हैं स्थानीय मान? जो स्थान निर्धारित करता है अंकों का। क्या? जो स्थान निर्धारित करता है अंकों का, उसे स्थानीय मान कहते हैं। चलिए इसका एग्जांपल समझते तब आपको समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए आपसे कहता है कि एक का प्लेस वैल्यू कितना होगा। 78321 में एक का प्लेस वैल्यू कितना होगा? तो एक का प्लेस वैल्यू 1 होगा, क्योंकि इसके इकाई में 1 है और इसके आगे कोई नहीं है तो 1 होगा। लेकिन अगर आपसे कहता है कि 2 का स्थानीय मान कितना होगा, प्लेस वैल्यू कितना होगा, तो अगर 2 से आपका प्लेस वैल्यू पूछता है इस अंक में 78321 में, तो 2 का प्लेस वैल्यू 2 × 10, क्योंकि 2 जो है उसके पीछे कितने जीरो हैं? 1 जीरो है, मतलब कि 20 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तीसरा देखिए, अगर 30 का प्लेस वैल्यू आपसे पूछता है कि 3 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो 3 करिए इंटू कितने जीरो? 2 जीरो, 2 जीरो लगा दीजिए तो 300 हो जाएगा, क्योंकि स्थान निर्धारित करता है कि 300 में है। 8 का प्लेस वैल्यू अगर आपसे कोई पूछता है कि 8 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो 8 × 1 2 3 1 2 3 मतलब 8000 हो जाएगा, है ना। अगर 7 का प्लेस वैल्यू बोलता है कि 7 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो कितना हो जाएगा? 2 2 4, तो 1 2 3 4, तो टोटल हो गया से 1 2 3 70,000। तो कुल मिला के कहा जाए, आप ऐसा समझ सकते हो, ये मैंने क्यों किया इस तरह भाई, डायरेक्ट लिख देता मैं कि भाई जैसे 2 पूछ रहा है तो 2 के बाद जीरो, 3 पूछ रहा है तो 2 जीरो, 8 का स्थानीय मान पूछ रहा है तो 3 जीरो, 7 का स्थानीय मान तो 4 जीरो। लेकिन इसको मैं समझाना चाह रहा था कि क्रम कितना कितना क्या होगा, स्थान कैसे होगा, इसलिए मैंने इसमें जीरो किया। आगे चल के इसकी जरूरत भी पड़ेगी हमें, इसलिए हमको इस तरह हैबिट डालना है। तो देखिए हमको इसका स्थानीय मान निकालते बन गया है। अब हम लोग समझते हैं सेकंड एग्जाम्पल को। फर्स्ट वाला एग्जाम्पल तो ठीक था, लेकिन सेकंड एग्जाम्पल में आपको ध्यान देना पड़ेगा। जातीय मान में कोई परिवर्तन नहीं होता था, लेकिन स्थानीय मान में काफी डिफरेंट होगा, क्योंकि स्थानीय मान में अगर दशमलव में है कोई भी अंक तो उसका मान दशमलव में ही आएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। तो चलिए इसको मैं कट कर देता हूं, ठीक है, और इस क्वेश्चन में जल्दी से आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें आपसे कहता है कि एक का प्लेस वैल्यू कितना होगा, मतलब स्थानीय मान कितना होगा, 0.78321। तो ये बात क्लियर रखना कि अगर दशमलव लगा है तो दशमलव तो जरूर लगेगा, क्योंकि दशमलव में अगर स्थानीय मान पूछ रहा है तो दशमलव में आएगा। अब क्या करना है, जो पीछे जीरो लगता था वो अब आगे जीरो लगेगा। कहने का मतलब कि आप इसे 7, देखिए मैं इस तरह लिख देता हूं, ज्यादा समझ में आएगा। मैं 1 कर देता हूं, 1 × 1 तो होगा ही। अब क्या होगा, इसके आगे कितना है, तो 0 पॉइंट, अब देखो 1 ये है, कितने जीरो है, जो पीछे लगता था वो आगे लग जाएगा, ठीक है। तो 2 2 4, 1 2 3 4 और 1, ठीक है, इतना ना होगा। तो इसको आप गुणा करोगे तो आपको मिलेगा 0.0001। तो 1 का स्थानीय मान कितना हो गया, 0.00, सॉरी 1 जीरो और कर दो 1, ठीक है। तो ये हो गया 1 का स्थानीय मान, ठीक है। या आप डायरेक्ट कर सकते हैं 1 करके 4 जीरो और फिर दशमलव लगा दो, ठीक है। तो हम डायरेक्ट ही करते हैं, ठीक है। 2 का स्थानीय मान कितना होगा, 2 का स्थानीय मान अगर हमसे पूछता है तो हम क्या करेंगे, 2 लिखेंगे, ठीक है। फिर कितने जीरो, 3 जीरो, तो 1 2 3 पॉइंट लगा दो, तो ये आ गया आपका 2 का स्थानीय मान। 3 का स्थानीय मान अगर आपसे पूछता है तो 0 पॉइंट लगा दो, 3 के आगे कितने जीरो, 2 जीरो, तो 3 स्थानीय मान क्या होगा, 0.003। 8 का स्थानीय मान पूछता है तो 8 के आगे कितना जीरो, 1 जीरो, तो 0.8। अगर आपसे 7 का स्थानीय मान पूछता है तो 0.7, क्योंकि 0.7 ही होगा। तो देखिए आपको समझ में आ गया होगा कि दशमलव में आपको क्या करना है, आगे की ओर जीरो लगाना है, और अगर दशमलव पर अंक नहीं है तो इसे आपको क्या करना है, पीछे जीरो लगाना है, ठीक है। चलिए अब इसी पर एक तीसरा क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। अब जो क्वेश्चन हम करेंगे वो तीसरा एग्जाम्पल जो होगा वो दोनों पर होगा, मतलब दशमलव पे भी अंक रहेगा, बिना दशमलव पे भी अंक रहेगा। जैसे एग्जाम्पल फॉर
987.321। ठीक है, अब इसमें आपको बताना है कि स्थानीय मान क्या होगा। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या करना है कि पहले एक का स्थानीय मान निकालो। अब बच्चों को क्या दिक्कत हो जाती है कि सर आपने इकट्ठा तो करवाया नहीं है, तो भाई ऐसे देख लो ना, इसको अगर हम ऐसे होता 0.321 होता तो एक का स्थानीय मान 0.001 हो जाता। तो वही चीज है ना भाई, दशमलव के बाद अंक है तो ये अलग एक है, इसको डिवाइड कर लो, और ये अलग है। डिवाइड मतलब यहां नहीं करना है, समझने के लिए। तो जी कितना हो जाएगा 0.001 जैसे करते थे इस वाले में। ठीक है, दो का स्थानीय मान कितना होगा 0 पॉइंट कितने जीरो, एक जीरो, तो 0.2। तीन का स्थानीय मान कितना 0.3। मतलब अगर दशमलव लग गया है तो हमें दशमलव के आगे अंकों की जरूरत नहीं है, हमें दशमलव तक अंक चाहिए तो बस इतना करेंगे। वही चीजें दोनों को मिक्सचर कर दिया गया है। अब अगर 7 का स्थानीय मान पूछता है तो हमें दशमलव के बाद वाले अंक से मतलब नहीं, हमको बस इतना ध्यान रखना है 987। तो 7 का स्थानीय मान कितना होगा 7 होगा। 8 का स्थानीय मान कितना होगा 80 होगा, क्योंकि 7 के बाद 0 है। और 9 का स्थानीय मान कितना होगा 900 होगा। तो बच्चों समझ में आया कि बिना दशमलव के और दशमलव के पर आधारित और फिर दोनों का मिक्सचर। तो चौथे क्वेश्चन से देखते हैं 5789 मतलब 5789 में 8 का स्थानीय मान कितना होगा। इस तरह से पेपर में पूछ लिया जाएगा। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 8 का स्थानीय मान निकालना है, तो इसका मतलब 8 ये है 8, तो हम यहाँ 8 लिख लेंगे। अब इसके बाद देखिए कितना अंक है 9 है, तो कितना हो गया 0 हो गया, क्योंकि स्थानीय मान में जितने पीछे अंक के बाद जितने अंक बचते हैं उसे 0 मान लिया जाता है। तो कितना आंसर आ गया 80 आ गया। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं 65432 में 3 का स्थानीय मान। तो भैया पहले तो 3 लिख लो। ठीक है, अब 3 कहाँ है, ये है। 3 के बाद क्या है, एक अंक है, तो 1 0 होगा, मतलब कि 3 का स्थानीय मान 30 हो जाएगा। अब देखो दशमलव लग गया, 0.987 में 8 का स्थानीय मान कितना होगा। अब भैया सिंपल बात है कि अगर 8 का स्थानीय मान पूछ रहा है तो दशमलव वाला है तो दशमलव तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, अब 8 के आगे देखो कितना अंक है 9 है, तो इसे क्या मान लेंगे हम 0 मान लेंगे। मतलब हमारा आंसर हो जाएगा 0.987 में 8 का स्थानीय मान 0.08 होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसे मान लीजिए 0.543 में 5 का स्थानीय मान कितना होगा। तो क्या करेंगे 0 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, दशमलव लगाएंगे। अब देखो 5 का क्या कोई अंक है, नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 0.05। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आठवां क्वेश्चन 5498 में 5 तथा 4 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करो। अंतर का मतलब क्या होता है, माइनस होता है। मैं बता दूं बच्चों को, बार बार बता रहा हूं कि अंतर का मतलब माइनस होता है। मैथमेटिक्स में कभी भी अगर आएगा, अगर योग बोलेगा या योगफल बोलेगा तो हमेशा प्लस कर देना। अगर गुणनखंड बोलेगा, गुणनफल बोलेगा तो क्या करोगे, गुणा कर दोगे। ठीक है, तो ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। तो देखिए 5 के स्थानीय मान 4 का स्थानीय मान निकालना है 5498 में, और अंतर ज्ञात करना है। तो पहले 5 का स्थानीय मान निकालोगे तो कितना मिलेगा 5 कितने 0 3 0 1 2 3। फिर यहाँ पर आप 4 का स्थानीय मान निकालोगे तो 4 कितने 0 2 0। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 500 में 400 क्या करना है, घटाना है ना, अंतर बोल रहा है, घटा दीजिए तो कितना आ गया 100 आ जाएगा। 0 का 0, 5 में 4 गए 1, तो ये आपका आ गया। देखिए आंसर बहुत सिंपल है, ऐसे ही पेपर में आपके आएगा। क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 9वां क्वेश्चन 0.532 में 5 तथा 2 के स्थानीय मानों का योगफल कितना होगा। ठीक है, तो पहले हम 9वां करते हैं फिर 10वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन में देखिए पहले हम 5 का स्थानीय मान निकालेंगे। तो 5 का स्थानीय मान देखिए कितना हो जाएगा 0.5 होगा ना। अब 2 का स्थानीय मान पूछता है तो 2 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 0.20 होंगे तो 0.02 होगा। अब हमसे क्या कहता है योगफल ज्ञात करना है, तो भैया जोड़ लो 0.5 में 0.002 को जो अगर हम प्लस करेंगे तो यहाँ डबल 0 आ जाएगा। 2 का 2, 0 का 0, 5 का 5, हमारा राइट आंसर हो जाएगा 0.50। तो इसका हम डायरेक्ट आंसर लिखेंगे कि 0.502। ठीक है, तो देखिए हमारा आंसर आ चुका है। अब हम 10वां क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, 10वां क्वेश्चन देखिए 0.987 में 8 तथा 6 के स्थानीय मानों का योगफल कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर 8 का स्थानीय मान 0.08 हो जाएगा और 6 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 0.0। देखिए कितने 0 3 0, तो 3 0 6 कर दो।
अब योगफल पूछ रहा है तो फिर वही करो, 0.08 और 0.0006 प्लस कर दो। ठीक है, तो ये हो गया कितना 6, ये हो गया 0, ये हो गया 8, ये हो गया 0, ये हो गया 0। चलिए दोस्तों, तो अब हम लोग स्थानीय मान और जातीय मान दोनों पर आधारित प्रश्न करेंगे। अभी तक हम क्या कर रहे थे, स्थानीय मान को अलग पढ़ रहे थे, जातीय मान को अलग पढ़ रहे थे और अलग टाइप के क्वेश्चन कर रहे थे। लेकिन अब साथ में करना है क्योंकि साथ में इसके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं, 0.596 में 9 के स्थानीय मान व जातीय मानों का अंतर ज्ञात करना है। इसका मतलब कि पहले हमको 9 का स्थानीय मान निकालना है। तो 9 का प्लेस वैल्यू स्थानीय मान कितना हो जाएगा, क्योंकि स्थानीय मान में क्या होता है कि 0 दशमलव वाला अगर रहता है तो दशमलव में आंसर आता है ना। तो 9 के आगे 0 लग जाएगा, मतलब ये 9 का प्लेस वैल्यू हो गया। अब आपको 9 का फेस वैल्यू निकालना है, मतलब स्थानीय मान। तो स्थानीय मान 9 ही होगा क्योंकि दशमलव में कोई फर्क जातीय मान में नहीं पड़ता है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हमको अंतर निकालना है। तो क्या करेंगे, 9 है ना, ये वाला 9 है और ये 0.9 मतलब 9 पैसे है, तो इसको हम ऐसे घटाएंगे 0.09 पॉइंट के सामने पॉइंट माइनस करेंगे तो ये इसमें हासिल चला जाएगा। 10 में 9 गए 1, ये 9 हो गया और ये आप इसने हासिल लिया तो 8 बचेगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 8.901। तो देखिए ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। देखिए इसी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन इसी में हम करते हैं इसका। तो अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपसे कहता है कि 5432 में 2 का स्थानीय मान व 3 के जातीय मानों का अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, 5432 में 2 का स्थानीय मान व 3 के जातीय मानों का अंतर ज्ञात करना है। तो 2 का पहले स्थानीय मान निकालोगे, 2 का स्थानीय मान कितना होगा भाई, 2 होगा। फिर 3 का जातीय मान कितना होगा, तो 3 का जातीय मान भी 3 होगा। ध्यान रखिएगा, स्थानीय मान मतलब पीछे अंक 0 होने चाहिए, इसमें तो है नहीं, तो इसलिए सेम 2 आ जाएगा। अब 3 का कितना हो जाएगा, 3 का जातीय मान निकालना है, तो जातीय मान मतलब 3 ही होगा। क्योंकि हमें अंतर निकालना है तो 3 में 2 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, और देख लेते हैं, ये दूसरा क्वेश्चन था। अब तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए आपसे कहता है कि 8975 में 9 का स्थानीय मान व जातीय मानों का योगफल ज्ञात करो। क्या करो, योगफल ज्ञात करो। तो योगफल ज्ञात करने के लिए 9 का स्थानीय मान निकालो, कितना होगा 900। अब जातीय मान कितना होगा भाई, 9 ही होगा। योगफल बोल रहे हैं तो जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 909। देखो कितना सरल है। तो देखिए पेपर में हमसे बन जाएगा स्थानीय मान और जातीय मान निकालना। इसमें और भी कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं, उसे हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। फाइव 43213 में 5 का स्थानीय मान तथा 1 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करो। क्या निकालना है आपको, अंतर निकालना है। तो देखिए 5 का स्थानीय मान कितना होगा, 5 2 2 4 1 5 1 2 3 4 5 और 1 का स्थानीय मान कितना होगा 10। घटाना है क्योंकि अंतर बोल रहा है, तो 0 का 0, 10 में 1 गए 9। ठीक है, ये कितना हो गया 9 9 9 और ये कितना हो गया 4। तो हमारा राइट आंसर आ गया 4999। दोस्तों पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। कहता है 2576.438 में 8 का स्थानीय मान और 4 के जातीय मानों का योगफल ज्ञात करना है।
इसका मतलब ये है कि पहले हमें 8 का स्थानीय मान निकालना पड़ेगा। तो अगर हम 8 का स्थानीय मान इसमें निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 0 पॉइंट, देखिए डबल 0 हो जाएगा और 8 हो जाएगा। ठीक है, ये 5वां क्वेश्चन हम कर रहे हैं। ठीक है, अब 4 का जातीय मान निकालना है, तो 4 का जातीय मान तो 4 ही होगा, 4 कर दो भाई। ठीक है, 4 का 4 ही होगा जातीय मान, लेकिन यहाँ पर योगफल बोल रहा है तो 4 को क्या करोगे, ऊपर लिख लो। ठीक है, क्योंकि 4 रुपए है ना और ये 8 पैसे है, इसे प्लस करेंगे तो 4.008। इसका मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा 4.008। देखिए हमसे कितना सरल है, हमसे बन गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6वां क्वेश्चन कहता है कि यदि 347.48 में 4 के स्थानीय मानों के बीच अंतर कितना होगा। इसका मतलब कि हमें दो 4 है, एक ये 4 है और एक ये 4 है, इनके बीच का स्थानीय मान निकालना है और फिर इनके बीच अंतर मतलब घटा देना है। तो पहले इसका हम स्थानीय मान निकालेंगे तो कितना मिलेगा, 40 मिलेगा, क्योंकि हमको इतने से मतलब है, तो है ना। और अगर हम दशमलव वाला निकालते हैं तो कितना मिलेगा हमको, 0.4 मिलेगा। क्योंकि हमें अंतर निकालना है तो हम 40 रुपए में 00 पैसे में 0.4, पॉइंट के सामने पॉइंट कर देंगे, है ना। देखिए 10 में 4 गए 6, ये कितना बचा, 9 बचा, मतलब हमारा आंसर आ जाएगा 39.6। तो 7वां क्वेश्चन देखते हैं, 7। देखिए ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसमें कहीं भी आपको जाति मान या स्थानीय मान नहीं बोलेगा, सीधे सीधे आपको इस तरह दे देता है और बच्चों को ये नहीं पता रहता कि किस पर आधारित प्रश्न है। तो देखिए समझते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एसएससी में कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, रेलवे में भी पूछा जाता है, तो ध्यान रखना है कि इनको करना है। 5.32 इक्वल टू 7a प्लस 5b प्लस 3c प्लस 2d हो तो 9a 5b 7d का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ये हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि a b c d का मान निकालेंगे, तब ना 9a 5b और 7d, मतलब a b c d का मान रखेंगे तब आएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे कि पहले हम 75.32 को ओपन करते हैं। ध्यान से देखिएगा, अगर हम 75 को देखें ध्यान से तो 7 का अगर स्थानीय मान बोलता है तो कितना होगा, 70 होगा, होगा ना, 70 होगा 7 का स्थानीय मान, लेकिन मैंने क्या लिख दिया, 7 × 10। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, फिर मैं प्लस करूंगा, यहाँ कितना है 5, 5 का स्थानीय मान कितना होगा, 5 होगा, लेकिन यहाँ पर हम लिखेंगे 5 × 1। फिर मैं प्लस करूंगा, ये कितना है, 3 का स्थानीय मान कितना होगा, 0.3, लेकिन यहाँ पर मैं कैसा लिखूंगा, 3 × 0.1। ठीक है, ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें a की वैल्यू पता चल जाए, b की वैल्यू पता चल जाए और c की वैल्यू पता चल जाए। ठीक है, c की वैल्यू पता चल गई। आगे देखते हैं, अब इसके बाद 2 है तो 2 का स्थानीय मान 0.02 होगा, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 × 0.01, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। इसका मतलब ये है कि हमें a की वैल्यू पता चल गई 10 है, b की वैल्यू कितनी है 1 है, c की वैल्यू 0.1 है और d की वैल्यू कितनी 0.1। बहुत सरल है। ठीक है, हमें निकालना क्या है, 9a, ये देखिए 9a 5b प्लस 7d। ठीक है, तो a का वैल्यू कितनी है भाई, 10 है, तो 10 कर दो। फिर b की वैल्यू कितनी है, देखो ध्यान से, b की वैल्यू कितनी है, 1 है, ये है ना b की वैल्यू, और d की वैल्यू कितनी है, ये तो c की वैल्यू है, d ये है, ये है, तो कितना है 0.01। चलिए सॉल्व करते हैं, तो 10 में 9 होगा तो 90, ये 5 एकम 5 और प्लस 7 का करेंगे तो 0.07, एक की जगह में 7 हो जाएगा। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये 95 आएगा, 95 0.07 पैसे, तो 95 ये रुपए है, ये 7 पैसे, तो कितना हो जाएगा 95.07। देखिए ये इसका आंसर आ चुका है। ठीक है, 9a। तो 8वां क्वेश्चन करते हैं, यदि 47.935 इक्वल टू 4a प्लस 7b प्लस 9c प्लस 3d प्लस 5e हो तो 7a 4c और 2e का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे ना, तो देखिए अगर 4 का स्थानीय मान देखें तो कितना होगा, 40 होगा, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 10 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो चलिए इसको मैं इधर लिख देता हूं। ठीक है, तो यहां पर इसे हम सॉल्व करते हैं, देखिए ध्यान से, पहले मैं इसे ओपन कर लेता हूं। तो 4 में देखिए 4
कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा प्लस 7। अब देखिए 7 का स्थानीय मान अगर निकालते हैं तो 7 का स्थानीय मान अगर निकालेंगे तो कितना होगा 7 होगा, मतलब 7 इंटू 7, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। अब 9 का स्थानीय मान निकालते हैं तो 9 का स्थानीय मान कितना होगा 0.9, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 9 इंटू 0.1 लिख सकते हैं ना। तो इसी तरह यहाँ पर प्लस करेंगे 9 करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 0.1 प्लस अब 3। अब डी की वैल्यू निकालनी है तो देखो 3 का स्थानीय मान कितना होगा, ध्यान से देखो 3 का स्थानीय मान होगा 0.03। इसे हम ऐसा लिख सकते हैं कि 3 इंटू 0.01, तो ये हो जाएगा, देखिए इसी चीज को यहाँ रख देना 0.01। फिर अगला हो जाएगा प्लस, तो देखिए प्लस है हमें देखिए हमें अगला करना है, तो देखिए अगला क्या है 5 का स्थानीय मान निकालना है। तो 5 का स्थानीय मान अगर हम निकालते हैं तो 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 0.005, ये देखो है ना। इसे हम क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 0.001, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 इंटू 0.001। इससे क्या हो गया, ए की वैल्यू हमको पता चल गई 10 है, बी की वैल्यू हमको पता चल गई कितनी है 7 है, सी की वैल्यू हमको पता चल गई 0.1 है, डी की वैल्यू हमको 0.001 है और ई की वैल्यू 0.001 है। अब हमें निकालना क्या था, मैंने कट ही कर दिया, चलो ठीक है मैं लिखे दे रहा हूँ 7a प्लस 4c प्लस 2e का मान ज्ञात करना है, यही था। ठीक है, तो 7 a की वैल्यू कितनी है 10 है, ये देखो है ना, तो 10 कर दो। फिर c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू देखो b ने निकाला c के 0.01, तो 0.01। फिर e की वैल्यू, तो e की वैल्यू ये है कितना है 0.001। इसे सॉल्व करेंगे तो 10 7 70, ये 4 का होगा तो 0.4 हो जाएगा और इसे करेंगे तो 0.002। ठीक है, ये 70 है, ये 4 पैसे है, 002 पैसे है, तो जब हम इसे प्लस करेंगे तो ऐसे प्लस होगा 0.4 है ना। 0. जिन बच्चों को दिक्कत हो रही है उनके लिए मैं बता रहा हूँ, ऐसे कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 70.402 पैसे, 70.402 पैसे। तो देखो कितना सरल है। देखते हैं 54132 में किन्हीं के किसी दो स्थानीय मानों का सबसे बड़ा अंतर क्या होगा। इसका मतलब ये है कि इन सभी का आपको स्थानीय मान निकालना है और स्थानीय मान में ये देखना है कि किन दो संख्याओं का स्थानीय मानों का अंतर सबसे बड़ा होगा। तो कैसे करेंगे भाई, सिंपल बात है कि सबसे बड़ा स्थानीय मान निकाल लेंगे, सबसे छोटा स्थानीय मान निकालेंगे, तभी ना अंतर बड़ा मिलेगा। जैसे कि सबसे बड़ा स्थानीय मान किसका निकल सकता है 5 का स्थानीय मान, तो 5 का स्थानीय मान कितना होगा, प्लेस वैल्यू कितनी होगी, तो करते हैं तो कितने हो जाएंगे 5 1 2 3 4, तो 50,000 होगा। अब सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी 2, तो 2 का स्थानीय मान कितना होगा, 2 का स्थानीय मान होगा 2। अब हमें क्या निकालना है, दो स्थानीय मानों का। भाई पता कैसे चला, ये बोल रहा है कि दो स्थान किसी दो स्थानों का स्थानीय मान निकालो और फिर घटाना, सबसे बड़ा अंतर आना चाहिए। तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा स्थानीय मान निकाल के घटा देंगे, सबसे बड़ा अंतर आ जाएगा। तो घटा दीजिए, तो घटाइए, 10 में 2 गए 8, ये हो गया 9 9 9 4। इसका मतलब हमारा इसमें ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो देखिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा 4998। ठीक है, समझ में आया, इस तरह भी क्वेश्चन आपको दे सकता है। क्वेश्चन करते हैं, यदि 79.542 में 7a प्लस 9b प्लस 5c प्लस 4d प्लस 2e हो तो 5a प्लस 3c प्लस 4e का मान ज्ञात करना है। देखिए मैं ओपन करना आपको मैं सिखा चुका हूँ, अब पेपर में हमको डायरेक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे 5 पे लिखेंगे, 3c लिखेंगे और 4e लिखेंगे। अब देखिए हमको डायरेक्ट करना है, ठीक है, तो 5 लिखे, a की वैल्यू निकालिए। a की वैल्यू कहाँ होगी भाई, 5 कहाँ है, ये है ना। तो a की वैल्यू अगर हम निकालते हैं यहाँ पर, ध्यान से देखिए, अगर a की वैल्यू हमारी यहाँ से निकलेगी ना भाई, हमको a की वैल्यू से मतलब है, तो यहाँ पर अगर a की वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा 70 होगा। a की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो 7 तो ये हो गया 70 होगा, 70 का मतलब कितना 10 आएगा बाहर, तब ना 7 इंटू 70 होगा। a की वैल्यू कितनी होगी 10 होगी, डायरेक्ट करेंगे। फिर हम 3c की वैल्यू निकालेंगे। अब c कहाँ मिलेगा, ये है, मतलब कि 5 वाले को देखो, तो 5 का स्थानीय मान कितना होगा, देखो ध्यान से अगर देखें
तो 5 का स्थानीय मान अगर हम c निकालें तो 5 इंटू 0.1 होगा, क्योंकि 0.5 इसका आएगा, मतलब यहाँ पर c की वैल्यू हो जाएगी 0.1। अब देखिए डायरेक्ट करना है, ठीक है। इसी तरह आपको इसकी वैल्यू अब करनी है 4e, तो 4 इंटू ई, ई कहाँ है भाई, ये है ई, यहाँ पर ई कहाँ है, ये ई है, मतलब कि यहाँ पर हमको 2 का स्थानीय मान निकालना पड़ेगा। तो 2 का स्थानीय मान 0.002 होगा, इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.001, है ना, 0.001। इसका मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं 0.001, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो 10 50 50, ये कितना हो जाएगा 0.3 और ये हो जाएगा 0.004। अब इसे सॉल्व करेंगे, 3 पैसे है तो ये जुड़ जाएगा, तो 50 इंटू 0.304 हो जाएगा। अब इसे जोड़ देंगे तो 50.304, मतलब 50.304, देखिए राइट आंसर आ चुका है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि स्थानीय मान